हे गाइस, टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग गपशप विद कोडर्स। तो आज हम सुनेंगे कोडर की कहानी, कोडर की ज़ुबानी। चलिए सुनते हैं। तो आज हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं रिएक्ट डेवलपर। शी हैज़ गुड एक्सपीरियंस इन रिएक्ट डेवलपमेंट एंड अब इनसे पूछते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। हेलो, हाय, आई एम रिएक्ट डेवलपर। यस, आपने एज अ रिएक्ट डेवलपर कब ज्वाइन किया था? मैंने बिफोर 1.5 ईयर्स। ओके, नो प्रॉब्लम, होता है। सो आपको टोटल एक्सपीरियंस 1.5 हो गया है, राइट? हाँ जी। तो आपका अभी कैसे रिएक्ट डेवलपमेंट में कैसे काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलता है। और रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव दोनों है इसमें, तो मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस दोनों में काम करके बहुत मज़ा आता है। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। तो हम जानना चाहेंगे एज अ रिएक्ट डेवलपर आपने कैसे ज्वाइन किया, मतलब आपको आफ्टर कॉलेज आपने कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, तो आफ्टर कॉलेज मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सबसे पहले कोचिंग ली, एक कंपनी से इंटर्नशिप ली जो कि अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स की होगी। ओके। उसके बाद फिर वहीं पर ही मेरी प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट आते रहे, फिर मेरी मतलब ऐसे प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी। ओके, तो मतलब जैसे आपका काम, आपने वहीं से कोचिंग, वहीं से इंटर्नशिप ली है और वहीं पे फिर आपकी प्लेसमेंट हुई है, तो नाइस, अच्छा है। बट आपको स्टार्टिंग में कोई चैलेंजेस ऐसे फेस हुए, जैसे कि मतलब कुछ चैलेंजेस फेस हुए होंगे, तो अपना इनिशियल टाइम कैसा रहा आपका? पहले तो ऐसे, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप करते हैं तब तो हमें जो टास्क दे दिए गए हैं हमें वही परफॉर्म करने होते हैं। ऐसे कुछ डेडलाइन का प्रेशर नहीं होता, किसी चीज़ का ऐसे, किसी भी चीज़ का ऐसे बॉन्ड वो नहीं होती। लेकिन जब हम ऑफिशियली हो जाते हैं, कहीं पर प्लेस हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर सबसे पहली चीज़ आती है डेडलाइन। Yes. हमें हमारा काम डेडलाइन पे देना होता है, Right. जो कि इनिशियल स्टेट्स में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है और राइट बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता था, लेकिन उसके बाद जब काम आने लगा धीरे धीरे करके, फिर वो डेडलाइंस मीट करना इतना मुश्किल नहीं लगता था। फिर ऐसा, जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन नहीं मिली है उस प्रोजेक्ट की हम खुद सोचते थे कि इसकी डेडलाइन क्या है, क्योंकि हमें उस हिसाब से ही अपना काम रखना होता है। राइट, मैनेज करना होता है, करेक्ट। तो आपका अच्छा, तो आपका इनिशियल मतलब फर्स्ट टू 6 मंथ आपने जब प्लेसमेंट आपकी हो गई थी, फर्स्ट टू 6 मंथ आपके कैसे गए? फर्स्ट टू 6 मंथ्स क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत इनिशियल टाइम होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है या तो करो या मरो। तो आप कर गए ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो टाइम करते करते आपको ऑब्वियसली कंपनीज में आई नो कि कितना एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे उस चीज़ के बारे में कि इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम आपका कैसा रहा? वो टाइम तो ऐसा जाता था कि रोज़ सुबह इस तरह से जाते थे कि क्या टास्क मिल जाएगा आज, और जो मिल जाएगा वो शाम तक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर शाम तक नहीं हुआ तो लेट नाइट बैठना पड़ेगा, और इतनी लेट नाइट नहीं बैठना इसलिए बस इसी चक्कर में सुबह हमेशा ये सोच के जाते थे कि आज का टास्क मिलेगा, आज का टास्क मिलेगा। और फिर अगर टास्क हमारे मतलब का है या ऐसा लगता है कि हो जाएगा, तब तो बड़ी खुशी होती थी कि चलो आज ठीक टास्क मिला है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कभी कुछ किया ही नहीं, उसके बारे में R&D एक पॉइंट आता है जहाँ पर पता नहीं होगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जब धीरे धीरे R&D की तो पता लगा R&D से चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और R&D से चीज़ें सीख भी बहुत सीखता है इंसान R&D करके। क्योंकि अगर आपको कोई बता देता है कि ऐसे सिंपल है, ऐसे कर लो, कोई करके दे देता है, तो हम वो चीज़ कभी सीख नहीं पाते। सेम टास्क अगर दूसरी बार आएगा, हम क्या करेंगे, वही वाला कोड खोलेंगे, कॉपी करेंगे और चला देंगे। लेकिन अगर हमने R&D करके उस चीज़ को किया है तो हमें वो हमेशा याद रहेगी कि ये कैसे करनी है, और फिर हमारी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रहेगी। बिल्कुल करेक्ट मिस R&D। मिस R&D का मतलब रिएक्ट नेटिव डेवलपर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है।
तो अलग आपका full form। करेक्ट। तो अच्छा, ये रहा आपका बिल्कुल स्टार्टिंग का जो टाइम था वो। बट अभी आपके माइंड में ऐसा होता है, जैसे आप पहले बता रहे हो कि आप सुबह सोच के ही जाते थे कि यार आज क्या होगा, मतलब आपके माइंड में एक स्ट्रेस था। बट क्या आज के टाइम पे अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या अब आपके माइंड में सुबह उठ के ये स्ट्रेस आता है कि अब क्या होगा, आज क्या मिलेगा? नहीं, अब नहीं आता। अब ऐसा लगता है कि जो भी टास्क मिलेगा हो ही जाएगा। वेरी जैसे- नाइस, दिस इज द कॉन्फिडेंस, यही चाहिए होता है और एक्सपीरियंस यही तो सिखाता है। करेक्ट। जैसा भी होगा हो ही जाएगा। पहले ऐसा भी लगता था नहीं हुआ तो टीम लीड क्या सोचेंगे, सीनियर्स क्या बोलेंगे, हमारी परफॉर्मेंस पे असर होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती। लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन हो ही जाएगा। हाँ। और हो भी जाता है वो। और वो आप खुद से, मतलब खुद से इतना कॉन्फिडेंस होता है हाँ। कि हम खुद से कर लेंगे। और जो टास्क होते हैं टाइम टेकिंग, उनके बारे में सभी को पता होता है, टीएल्स को भी पता होता है, Right. क्योंकि वो भी टेक्निकल होते हैं, तो उनको भी पता होता है कि कौन से टास्क टाइम टेकिंग है और कौन से नहीं है। तो अब टास्क कोई भी मिलता है तो उस पर प्रेशर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा, देखकर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी ये फर्स्ट कंपनी है जहाँ पे आपने इंटर्नशिप ली है और वहीं पर आपको भी इतना सीखने को मिला है, तो आप उस कंपनी के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे, कुछ उनके, कि उन्होंने आपको ऐसे टास्क दिए है तो आपको ऐसा कुछ उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कि ये मेरी फर्स्ट कंपनी, और फर्स्ट कंपनी हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंपनी हमें जीरो से हीरो बनाती है। करेक्ट। बाद में हमारी क्या कंपनी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन जो फर्स्ट कंपनी है वो हमें मौका देती है कुछ भी सीखने का। जब हमें कुछ नहीं पता होता वो हम पे ट्रस्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स देती हैं, और लाइव प्रोजेक्ट्स देती हैं, चाहे वो सीनियर्स की हेल्प के साथ होती हैं, क्योंकि हमें चीज़ें नहीं आती तो हमें अंडर गाइडेंस ही रहना चाहिए ताकि हम चीज़ों को अच्छे से ग्रैप अप कर सकें। लेकिन अगर आपको मतलब वो चीज़ हमेशा याद रहेगी आपकी, हमेशा फर्स्ट कंपनी आपके लिए, और फर्स्ट टीएल्स, फर्स्ट टीम आपकी, हमें फर्स्ट सीनियर्स हमेशा आपके लिए वो स्पेशल रहेंगे, क्योंकि आपने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा होता है। उन्होंने आप पे तब ट्रस्ट किया होता है जब आपको खुद पे भी नहीं होता। बिल्कुल सही। तो आपने अभी अपने सीनियर्स को याद किया है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने सीनियर्स के बारे में भी हमें थोड़ा कुछ बताएं कि कैसे हैं आपके सीनियर्स। हाँ, सीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी फील्ड में हो चाहे, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें काम नहीं आता होता, ये सबके साथ ही होता है। हमें जो भी चीज़ें होती हैं हम एकदम, क्योंकि न्यूली बच्चा क्या ही कर रहेगा, वो फ्रेशर है, वो कॉलेज से निकला है, एक ऐसे जोन से निकला है जहाँ उसने फ्रेंड्स देखे, चिल मोड में रहा है, चिल मोड ऑलवेज ऑन। हाँ लेकिन कंपनी में जाके सबसे पहली चीज़ है वो डिसिप्लिन सीखता है। और मतलब एक बेसिक डिसिप्लिन तो होता ही है, सब में ही होता है, लेकिन एक ऑफिस इन्वायरमेंट में रहना, ऑफिस में कैसे हम चीज़ों से डील करते हैं। और दूसरा, जब हम काम के पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं तो हम सीनियर्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जब हमें टास्क ऐसे लगते हैं कि क्योंकि इनिशियल डेज में जब हमको टास्क दिए जाते हैं और वो होते नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये टास्क हो ही नहीं सकते। राइट, ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये हो ही नहीं सकते। बट फिर जब वो आपके साथ बैठ के आपके आंखों के सामने वो टास्क कर देते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो वो जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, तो वो प्रूव करके दिखाते हैं कि इम्पॉसिबल ही आई एम पॉसिबल है। इसीलिए उनको सीनियर्स बोलते हैं। इसीलिए उनको सीनियर्स कहते हैं। और सीनियर्स बहुत ज़रूरी हैं होने, क्योंकि वो आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस में चीज़ों को सिखाते हैं और एक लाइमलाइट में रखते हैं आपको, कि आपको चीज़ें आ जाएंगी और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको उसी टाइम बता देते हैं। वो आपको चाहे काम के उसमें हो या फिर आप डेली जो मीटिंग अटेंड करते हो उसमें भी आप इनिशियली बहुत चुप रहते हो, आपको नहीं पता कि मीटिंग में क्या बोलना है, क्योंकि आपको डर रहता है कि मैंने कुछ बोल दिया तो गलत ना हो जाए। लेकिन वो ये चीज़ भी आपको बताते हैं कि मीटिंग्स में बोलना भी बहुत ज़रूरी है और लॉजिकली सोचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैनेजर कुछ बता रहा है जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप एज अ डेवलपर बता सकते हो उनको कि ये चीज़ आगे जाके कहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती है। वेरी नाइस मिस डेवलपर, वेरी नाइस। हमें सुन बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बट नाउ टाइम्स टू फैंसी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी डेवलपर या किसी कोडर या किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ कॉमन पर्सन के लिए है, एज जो भी कोई है, ठीक है। तो आपकी इस प्रोफाइल में एज अ रिएक्ट डेवलपर, जिसमें रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव दोनों हैं, ठीक है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना हो इसमें, तो क्या
क्या बैकग्राउंड से वो होना चाहिए, कि किस टाइप का उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन उसको ज़रूरी है इस प्रोफाइल में आने के लिए? वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको ज़्यादा मतलब जो भी आपको प्लेस कर रहा है एचआर्स वगैरह, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नहीं। पर मैं अपना बताऊं कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। आपकी बाद में आपकी सिर्फ स्किल्स मैटर करती हैं। जब आप स्किलफुल हो तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी स्किल्स क्या है। मतलब फ्रेशर टाइम में वो पूछ सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर टाइप में ही प्लेसमेंट के लिए बोल रहे हो तो वो देखेंगे कि आपकी स्किल्स क्या है या फिर आपने एजुकेशन क्या की है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, आपको काम करना आ जाता है, आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, फिर वो एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती। बट वो तो आ जाता है हमारा उस काउंट में जब आपको एक स्किल्स आ जाती है। लेकिन अगर कॉलेज से स्टूडेंट किसी भी उसमें एजुकेशन ली है किसी भी फील्ड में, तो अगर उसको रिएक्ट डेवलपर या कोडिंग में आना है तो उसको ऐसा है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है कि नहीं, क्या लगता है? नहीं, उनको ऐसा है मतलब जो बीटेक होते हैं, बीसीए होती हैं, बीएससी है कंप्यूटर साइंस, वो अच्छा है, उनको ये सब कर ले तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर जो बच्चे यहाँ से नहीं हैं वो भी इस चीज़ को आईटी फील्ड में है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि एजुकेशन है बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आप 3 साल आपको वो मिल रहे हैं पढ़ाई के, तो आप कॉलेज के साथ साथ अगर आपको पता है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, तो आप उस कॉलेज के टाइम में ही आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने स्किल्स को इन्हांस करने का, क्योंकि आपको पता है आपका फ्यूचर क्या है। तो अच्छा आपके पास 3 साल या 5 साल जो भी आप स्टडी कर रहे हो, आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, मतलब कि हाँ आपको इस प्रोफाइल में जाना है, क्योंकि आजकल तो बहुत मोड है सीखने के लिए, है ना। पर फिर भी अगर आप ऐसा है कि आप पहले से ही अगर सोच चुके हो कि आपको इस बैकग्राउंड में जाना है तो यू कैन गो फॉर बी टेक्निकल फील्ड्स, क्योंकि वो आगे जाके भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क रहता है जो इनिशियल टाइम में, वो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज कंपनीज आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं देखती है। बट अगर आप नहीं हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप बाद में, क्योंकि सबकी लाइफ में होता है ऐसा कि उनके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप इस फील्ड में नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच मिस R&D। तो हम यही करते हैं गपशप विद कोडर्स को एंड